सलमान भट्ट साहब, अभी अहमद सईद ने डिटेल बताई, आकिब से भी जाना, और उन्होंने कहा कि ड्राफ्टिंग के दौरान भी तब भी कह दिया गया था कि पीएसएल के लिए अवेलेबल होंगे, तो शायद वो भी समझ गए थे और पहले भी लग रहा था ऐसे। तो नकवी साहब ने कहा कि इंजरीज को जिस तरह से पहले ट्रीट किया जाता था ना, अब ऐसा नहीं होगा। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए जो अपना एसेट है मुल्क का, उसको हम इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते। बहुत सी एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जिनको बड़ी अर्ली स्टेज में वापस बुला लिया गया। तो अब ये जो स्टांस लिया गया है, ऑल्दो ये बहुत बेहतर है, लेकिन इससे पहले इस तरह का स्टांस क्यों ना लिया गया? देखिए हमजा, जब ये सैम को चोट लगी है और उस दिन के बाद अपने स्पोर्ट्स फ्लिक्स के जो 2 शोज थे, अगर वो चल जाएं तो सबको पता चल जाएगा कि ये बात हमने तब कही थी जो अब ये कह रहे हैं कि ये कोई वाहिद चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप नहीं है जिसमें उसको कच्चा तोड़ लिया जाए। जिस तरह हमने पहले शाहीन को देखा कि वर्ल्ड कप में जब उसको खिलाया गया तो वो फुली रिकवर्ड नहीं थे और अभी तक वो अपने फुल इफेक्ट पे वापस नहीं आए। तो वेट करें पेशेंटली। और अभी भी ये जो कहना है ना कि यार हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह करे हो जाए, बट नोबडी हैज द एक्सपर्टीज टू टेल। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। रिहैब, रिकंडीशनिंग, रीस्ट्रेंथनिंग, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कोई कितनी जल्दी जान पकड़ता है, कितनी जल्दी उसका रिकवरी फेज गुजरता है, कितना हार्डवर्क इज पुट इन, कितना राइट अमाउंट ऑफ वर्क इज पुट इन, और क्या करना है एग्जैक्टली। ठीक है, सो होपफुली इज इन सेफ हैंड्स। होपफुली कोई ज़हीन आदमी उसके साथ काम कर रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसका कम बैक हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये इसलिए नहीं था कि डायग्नोसिस भी नहीं थे और उसके बाद जो काम हो रहा था वो उस चीज़ पे हो ही नहीं रहा था। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल एहसानुल्लाह का केस है, हमें आज तक पता ही नहीं चला कि खराबी हुई किस एंड से, किसने उसको डायग्नोज किया, किसने उसकी सर्जरी रेकमेंड की, क्या उसका रिहैब था। लेकिन पता ये चला है कि अभी तक वो दोबारा 140 पे गेंद नहीं कर सका। जब से उसे प्रॉब्लम हुई 1.5 साल गुजर गया। सो अनफॉर्चुनेटली हमें तो ये भी नहीं पता चलता कि खराबी किस एंड से हुई थी। तो हम क्या कह सकते हैं कि यार क्यों पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन अल्लाह करे कि सैम के केस में जो सबकी रीडिंग है वो एक्यूरेट हो, चले वो पीएसएल में ही वापस आ जाएं। पाकिस्तान के एक वो अपकमिंग फ्यूचर स्टार हैं, उनका होना जो है टीम के लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा भट्ट साहब, चूंकि अब तो कंफर्म हो गया, अब ऑलमोस्ट कंफर्म है कि साइम नहीं खेलेगा, तो अभी तक जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी के बारे से स्क्वाड अनाउंस नहीं किया जा रहा। ऑल दो डेट अभी है हमारे पास मौजूद, लेकिन पूरी टीम्स ने अपने जो कार्ड्स हैं वो शो कर दिए हैं। तो पाकिस्तान चूंकि होस्ट है, तो अभी तक हमें वो 15 रुकनी कंफर्म और फिर उनमें से 11 चूज करने के लिए वो भी कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। तो इसकी वजह आपके नजदीक क्या हो सकती है? आई थिंक एक तो यही प्राइमरीली यही रीजन होगी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ये कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि अब ये वाजे हो चुका कि वो पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है। तो देन दे मस्ट बी मेकिंग अप देयर माइंड के कौन इसकी जगह। तो जो उनके सामने ओपनर्स की ऑप्शंस थी उसमें मामूल हक थे, उसमें जो है आपके टेस्ट मैच के कैप्टन शान मसूद थे। ठीक है, इसके अलावा एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी था कि जी बाबर को ओपन करा लें, बट बाबर को आप ओपन पे ले जाते हैं तो आपका मिडिल ऑर्डर वनरेबल हो जाता है। ऑल्दो कि बाबर भी अभी ऐसी किसी फॉर्म में नहीं है कि आप बड़े कॉन्फिडेंट से कह सकें कि जो संभाल लेगा। ठीक है, जो उनके भी हालात चल रहे हैं, मुश्किलात में 2-4 हैं वो भी। सो आई थिंक अनसर्टेनिटी है, लेकिन व्हाटएवर डिसीजन तो लेना है इस पे। और एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, इन हालात में आई वुड गो फॉर अ रेगुलर ओपनर जिसको 50 ओवर खेलने आते हों, जो 50 ओवर खेल के दे सके आपको, क्योंकि बाय एंड लार्ज आपकी बैटिंग स्ट्रगल में है। कोई भी बंदा कोई टॉप नॉच फॉर्म में नहीं है, और ऐसे में आपको एक कम से कम मसल मेमोरी तो किसी बंदे की ऐसी हो ना जिन्होंने पता हो कि मैं 50 ओवर ऐसे खेलते हैं कि कोई एक नाम आपके ज़हन में जो कि कागजों में भी हो और उसको खिलाया जाए। मैं तो आपको कह रहा हूं, ऑल्दो के इमामुल हक की फिटनेस को लेकर लोगों के कंसर्न्स हैं, क्रिकेट बोर्ड के कंसर्न्स हैं, बट देयर इज अ मैन हु हैज एवरेज ऑफ क्लोज टू 50, जिसने सेंचुरियां की हुई हैं वनडे क्रिकेट के अंदर, जिसका रिकॉर्ड अच्छा है और वो काम दे सकते हैं। फखर जमान ही उनके पार्टनर है, उन्हें दोनों ने ओपनिंग पे बड़े पार्टनरशिप्स लगाई हुई हैं और होम कंडीशंस हैं, ये सारे उसको बखूबी हैं। सो ही कैन बी एन ऑप्शन। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर नीचे हम खुशदिल को ले आए, वो 7 ओवर भी कर देंगे, ऊपर बाबर को ओपन पे ले लें, तो जो मेक शिफ्टिंग है ना, ये यूजुअली ये फायर नहीं करती होती। मेक शिफ्टिंग में आपको आखिर में होता नुकसान ही है। बट वी शैल सी कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं वो क्या सोचते हैं, उनका भी कोई अपना जहन होगा, उनका भी कोई प्लान होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, आकिब कौन उसकी जगह, क्या खबरें हैं, क्या बातें चल रही कि अगर साइम नहीं होते फिर इमाम और फखर की जोड़ी कंफर्म समझे?
देखें, इमाम और फ़खर हमजा पहले भी बता चुका हूँ कि 15 रुकनी जो स्क्वाड है वो ऑलमोस्ट डन कर लिया गया है। आकिब जवेद साहब ने, अलीम डार साहब ने, अजहर अली, अनाउंसमेंट बस सिर्फ बाकी है। अनाउंसमेंट जो है वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद होनी है। अब वो काफ़ी लंबे टूर के बाद जो है आज सुबह, कल रात को जो है पाकिस्तान पहुंचे हैं अमेरिका के टूर के बाद, जिसके बाद उन्होंने आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का भी दौरा किया है। अब वो सारी चीज़ों को गो थ्रू करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली वही 15 रुकनी स्क्वाड होगा जो कि पहले सारा कुछ चलता आया था। खुशदिल शाह की भी खबरें जो हमारे सोर्सेज ने बताया कि वो उस पर डिस्कशन हुई खुशदिल शाह पे, ऑब्वियसली क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इस तरह की थी। लेकिन फिर वही वाली बात जो सलमान भाई अक्सर करते हैं कि जिस फॉर्मेट का प्लेयर होता है उस फॉर्मेट में खिलाना चाहिए, ना कि अगर खुशदिल शाह ने T20 फॉर्मेट में अच्छी बैटिंग की है और बांग्लादेश की कंडीशंस में की है तो उसको वनडे में अगर डाल देंगे और स्पेशली पाकिस्तान की कंडीशंस में तो वो कहीं ना कहीं जाके उस पर सवाल उठ सकता है। आल्दो के अगर उनकी परफॉर्मेंस उसमें भी अच्छी हो जाए तो सवाल जो है उसका जवाब वहीं पे ख़त्म हो सकता है। तो इमामुल हक और फ़खर ज़मान मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ओपनिंग पे जा रहे हैं और अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान जो है वो जो स्क्वाड भेजा गया है आईसीसी को, जो 12 जनवरी को भेजना था, उसमें जो है वो दोनों के नाम ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं, जो सोर्सेस ये कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है जी अहमद। देखें, इसमें एक सवाल बहरहाल ये भी है, अगर व्हाट्सएप इस पर कमेंट कर दें तो पाकिस्तान को इस वक्त प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि हमारे पास 5वां बॉलर ही नहीं है। हम 4 बॉलर्स के ऊपर रिलाय कर रहे थे साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। अब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाली कंडीशन तो यहाँ नहीं मिलनी, यहाँ तो 5वां बॉलर होगा। अगर खुशदिल शाह को भी आप कंसीडर करेंगे, सलमान अली आगा चले, हमारे पास ऑलराउंडर है, तो इन ऑलराउंडर से क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको 10 ओवर भी करके दें, जो 10 ओवर करवाने का जो प्रॉब्लम हमारी टीम के अंदर चल रहा है? तो इस जो प्रॉब्लम है इसको किस तरह से एड्रेस किया जाएगा? और सेकेंडली देखें, जिन ऑलराउंडर्स की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह से हमने पिछले अरसे में ये बात की कि स्पिनर ढूंढने में नहीं मिलते, हमें ऐसा ऑलराउंडर भी नहीं मिलता कि जिसके ऊपर हम टाइम आने पर इस तरह भी रिलाय कर लें कि वो हमें 10 ओवर भी करवा कर दे और वो हमें बैटिंग में भी, अगर हमारी टीम मुश्किलात का शिकार हो तो वो हमें वहां पर भी जो है उसको परफॉर्मेंस दे के मैच जितवा सके। तो ऐसा ऑलराउंडर हमारे पास कोई इस वक्त नहीं है। आप ओपनर की तो बात कर ही रहे हैं जी भट्ट साहब, आर दे केपेबल फॉर दैट? बात यह है कि अगर आपको ये मालूम है कि आपके पास नहीं है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डिबेट? जब है ही नहीं एक चीज तो उसके बारे में वरी क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि ये एक सिस्टम रिलेटेड डिबेट है कि हम क्यों नहीं बना सके। ये अभी इस वक्त ये जरूरी नहीं है कि जी क्यों नहीं बना सके, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको अपने सिस्टम में चीजें ठीक करनी है। ठीक है, आपके ट्रायल्स जब होते हैं ना, जब कोई आके कहता है ना मैं ऑलराउंडर हूँ, तो उसे सिलेक्टर कहता है एक चीज 10 जो तू करनी है। ठीक है, तो वहां से ही आप ना ऑलराउंडर का गला दबाना शुरू कर देते हैं। उसको जो छोड़ दें, वो एक, जैसे मैंने कहा, एक सिस्टम रिलेटेड डिबेट है। द पॉइंट इज व्हाट यू हैव। हम ये तो कह रहे हैं 5वां बॉलर नहीं है, तो अभी तक तो आगे ही वो रोल अदा कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोई होना चाहिए, तो भाई कौन होना चाहिए? आपके पास ऑप्शंस क्या? शादाब हैं, 2.5-3 साल हो गए बॉलिंग में, क्या उन्होंने कितनी दफा पूरे ओवर किए हैं और क्या उनकी फॉर्म रही है? उसामा मीर है, अगर वो आपके प्लान्स का हिस्सा थे, चैंपियन ट्रॉफी परसों तो अनाउंस नहीं हुई, तो क्यों नहीं भेजा उसको साउथ अफ्रीका? क्यों नहीं भेजा उसको जिम्बाब्वे? क्यों नहीं भेजा उसको ऑस्ट्रेलिया? जो पिछले 3 वनडे सीरीज हुई हैं वो उसका हिस्सा क्यों नहीं रहे? अगर इस सिस्टम के अंदर लाके आपने उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में, इफ यू आर रियली लुकिंग फॉर अ 5th बॉलर, हु डिड यू ट्राई इन द लास्ट 3 सीरीज? द क्वेश्चन अराइजेस कि जब आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा ही नहीं रहे, तो जिस चीज पे आप रिलाय करते हैं, गो विद दैट। ठीक है, कुछ ऐसा देखे, आप एक नया बंदा ले आए, ठीक है, सपोज वो कामयाब नहीं हुआ, अब उसका जवाब क्या होएगा? यार मैनू तो पिछले 3 टूरां तो मैं नाल ही नहीं गया, एकदम मैनू पाता है। ठीक है, तो जो स्कूल ऑफ थॉट चल रहा है, लेट इट बी आंसरेबल, लेट देम गो थ्रू। देखिए, आपने जिसको भी खिलाना है उसको पता होना चाहिए कि मैंने खेलना है। इट्स गेटिंग टू लेट कि अभी तक इफेक्ट इस पर फर्दर बात करते हैं।